मोदी जी कहते हैं मैं भी चौकीदार, तो पेपर लीक क्यों हो जाते हैं? चौकीदारी में कहाँ कमी रह गई है? किस चीज का चौकीदार? वो पेपर लीक तो करवाए जा रहे हैं ना जानबूझ के। मैंने उसके पीछे का एजेंडा आपको बता ही दिया है। जो एजेंडा आपको कोई मुश्किल से ही बता पाएगा, मैंने उसके पीछे का एजेंडा बता दिया है। युवाओं के भविष्य के लिए ही हम लोग लड़ रहे हैं, देखिए, और उसी के लिए हम मांग करते हुए यहाँ पे आज हैं। लेकिन जैन जी ने कई देशों में तख्ता पलट किया है, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका वगैरह हो। यहाँ कुछ क्या लग रहा है फ्यूचर जैन जी का? जैन जी यहाँ पे भी काफ़ी एक्टिव है, और हमारा युवा साथी, युवा वर्ग जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और एक्टिव होकर के हमारे साथ खड़ा है। वो तो कहते हैं हमारे साथ खड़ा है, भाजपा वाले कह रहे हैं, सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं। देखिए, नैरेटिव वो कुछ भी सेट कर सकते हैं, वो कुछ भी फैला सकते हैं। मीडिया कैसे काम कर रही है हमारे देश की? मीडिया तो जो चौथा स्तंभ था वो बिक चुका है पूरा का पूरा। किसने खरीदा? अडानी अंबानी जो सबसे पैसे वाला है, उन्हीं का मीडिया चल रहा है। टोटल मीडिया उन्हीं के, सब उन्हीं के अंडर में है ये सारा मीडिया। परीक्षा पर चर्चा करते हैं मोदी जी। कैसे युवाओं को मजबूत कर रहे हैं। स्कूलों को आप देखिए, यूपी में कितना मर्ज कर दिया सरकारी स्कूलों को, सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं। फिर कैसे आप कह सकते हैं कि युवाओं को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं? शिक्षा व्यवस्था को बंद किया जा रहा है, शिक्षा व्यवस्था को बिगाड़ा जा रहा है। आप शिक्षा व्यवस्था को, कोर्सों को देखिए, कोर्सों की किताब देखिए, कितनी महंगी किताबें हो रखी हैं। कैसे वो एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं वो तो? किस तरीके की एजुकेशन पॉलिसी है वो? आप उसको गौर से पढ़िए। एजुकेशन पॉलिसी किसके फेवर में है वो? सर, दिल्ली में है आज आप, जंतर मंतर पर कॉल दी गई थी कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से। क्या लग रहा है आज पूरे दिन चलेगा आंदोलन, या चले जाएंगे जल्दी से? गर्मी बहुत ज्यादा है। आप अगर करवा सकते हैं इस्तीफा तो आप करवा दीजिए, हम तो निकल जाएंगे। हमारी मांग इस्तीफे की है। अगर इस्तीफा जैसे ही वहाँ से सरकार से घोषणा हो जाती है इस्तीफे की, तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। हम ना तो किसी को परेशान करने के लिए यहाँ पे हैं, ना परेशान होने के लिए यहाँ पे हैं। हम भी अपने कंफर्टेबल जोन में एसी के अंदर अगर पड़े रहेंगे तो हमारे को भी बहुत अच्छा है ना। आज की जो कॉल है खाली इस्तीफे की कॉल है बस। इस्तीफे का ही हमारा मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा यहाँ से होना चाहिए। जिस पद पे उसको विराजमान किया था, जो जिम्मेदारियां उसको संभलाई गई थी, उससे वो संभाली नहीं जा रही हैं। जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहा है, तो भाई आप हटो ना यहाँ से। इतना टाइम हो गया अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं? कारण क्या है इसके पीछे? कारण क्या? अकाउंटेबिलिटी किसी की है ही नहीं। कोई अकाउंटेबिलिटी उनको बताने वाला नहीं है। जब तक हम अच्छे लोग शांत थे, रोक टोक नहीं कर रहे हैं, तो ये लोग दादागिरी कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, और अपने मनमर्जी से अपना काम चला रहे हैं। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि हम मजबूत कर रहे हैं युवाओं को। दो तरीके के वर्ग चलते हैं देश के अंदर, एक गरीब वर्ग और एक अमीर वर्ग। आप एक वर्ग को संभाल करके काम किया जा सकता है, या तो आप पूंजीपति, उद्योगपति, अमीर वर्ग को संभाल लीजिए और गरीब वर्ग को दबा दीजिए, और वही देश के अंदर हो रहा है इस समय। अडानी अंबानी जो उनके दोस्त बन के बैठे हैं, सारे फायदे तो उन्हीं को पहुंचाए जा रहे हैं। देश में जितनी भी चीजें हैं, 1 रुपए के कीमत में जमीन बेच दी जा रही है। बिहार में देख लो आप, 1050 एकड़ की जमीन जिस पे आम के पेड़ लगे हुए थे, वो जमीन बेच दी गई उनको, और चुनाव आने से पहले घोषणा कर दी गई थी। वहाँ प्रोटेस्ट हुए। कांग्रेस जनता पार्टी का ये आज आह्वान है, ये आज आंदोलन हो रहा है, तो इसका क्या असर दिखेगा जनता में आज? इसका असर अच्छा ही जा रहा है जनता के अंदर, क्योंकि एक हम लोग बिल्कुल एक अच्छा नैरेटिव लेकर के, अच्छा नैरेटिव सेट करके एक अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसीलिए उनके लोग हमारे खिलाफ इतना वो कर रहे हैं, इतना एजेंडाज फैला रहे हैं कि इनको फंडिंग बाहर से होती है। अरे भाई, फंडिंग किस चीज़ के लिए चाहिए? क्या इस बैनर को बनाने के लिए फंडिंग चाहिए? क्या ये पैम्पलेट बांटने के लिए, या इनको छपवाने के लिए फंडिंग चाहिए? कितने रुपए का है? 1 रुपए के 10 छप जाते हैं आराम से। तो इनके लिए क्या फंडिंग चाहिए हम लोगों को? क्या बदनाम कर रहे हैं आपको? हम लोगों को जबरदस्ती बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग राइट ट्रैक पे हैं, और बदनाम करने से हम लोगों को, हमारा जुनून, जोश बहुत ज़्यादा इतना और बढ़ रहा है कि हाँ ठीक है, हम लोग राइट ट्रैक पे हैं, इसलिए दे आर हमें वो लोग कर रहे हैं। लेकिन जब आंदोलन होता है हमारे देश में, जो आंदोलनकारी हैं वो जेल चले जाते हैं। 13 अप्रैल को हुआ था ना नोएडा, दिल्ली एनसीआर में आंदोलन, वो जेल चले गए हैं, रासुका लगा दी गई है, वो फंडिंग के तार जोड़ दिए गए हैं पाकिस्तान से। आप देखिए कि जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए थे, तो पीएमएल एक्ट को सबसे पहले चेंज किया। पीएमएल एक्ट में क्या था पहले कि अनटिल यू आर प्रूवन टू बी गिल्टी, आपको जेल नहीं होता था। अभी क्या होता है कि आपको पहले जेल में डाला जाता है, देन आपको अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करना है, उसके बाद आप जेल से बाहर निकलोगे। फंडिंग कहाँ से हो रही है इनको, ऐसा कहते हैं वो? किन लोगों को? जो आंदोलनकारी हैं। आंदोलनकारी को फंडिंग की जरूरत कहाँ है? किसी भी चीज़ के लिए फंडिंग की जरूरत नहीं होती है। ये तो जबरदस्ती तार जोड़े जाते हैं बांग्लादेश से, कभी नेपाल से, कभी पाकिस्तान से, कभी यूएसए से। ये जबरदस्ती के नैरेटिव सेट किए जाते हैं ताकि एक अच्छे आंदोलन को डिस्ट्रॉय किया जा सके। कांग्रेस जनता पार्टी ये कागजों में है, केवल मोबाइल में चल रही है, क्या ये धरातल पे आ पाएगी? धरातल पे आप देखिए कितनी भीड़ अभी है, और अभी तो बहुत सारे लोग आने वाले हैं।
जैसे कि हमारे यहाँ पे बीच में अभिजीत दीपके जी अभी पहुंचने वाले हैं, तो बाकी बहुत सारी भीड़ तो अभी वहाँ पे रुकी हुई है। अभी आप देखिए ये पूरा खचाखच भर जाएगा, पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। कांग्रेस जनता पार्टी का उदय हो रहा है क्या, या दब जाएगी? कांग्रेस जनता पार्टी का उदय हो रहा है, दबेगी नहीं, उदय हो रहा है ये, और हम लोग बिल्कुल सही लाइन पे चल रहे हैं। पार्टी बहुत सारी देश में पहले से, क्या जरूरत नहीं पार्टी की? पार्टी दोबारा पूछा क्या है? बहुत सारी पार्टी हमारे देश में पहले से ही, क्या खास करेगी ये पार्टी? पार्टी जब एक सही नैरेटिव के ऊपर चल रही है, जिस चीज़ को अब तक लोग बाग सिर्फ एजेंडा सेट करके उसको सिर्फ जनता को गुमराह करके पॉलिटिक्स में आना चाह रहे थे, जो MP MLA या PM बन जाते हैं एक सिर्फ जुमलेबाजी करके, एक झूठ बोल करके कि 2 लाख नौकरियां निकालेंगे, 2 करोड़ नौकरियां निकालेंगे, 100 स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे, तो ये सब कुछ मतलब इस तरीके से नैरेटिव इन्होंने जुमलेबाजी करके सेट तो किया। पहले की पार्टियां काम नहीं कर रही है, विकास नहीं कर रही है क्या देश में? नहीं, विकास कहाँ हो रहा है? आप देखिए कि कितने ब्रिजेस, कितनी पानी की टंकियाँ, कितने रोड सब बेकार है यहाँ पे बनाए गए हैं, जो सब कुछ बेकार है। और टेंडर किनको दिए जाते हैं? जो इनके यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, हाँ, जो बॉन्ड भर रहे हैं, जो बॉन्ड से पैसा इनको दे रहे हैं, हवाला के माध्यम से पैसा इनको दे रहे हैं, उनको टेंडर दिए जाते हैं। चंदे वालों को टेंडर दिया जाता है। जीत कैसे रहे फिर वो लोग? वोट तो एक सीधा तरीका, EVM हैक करके, EVM मशीन क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है, उसको हैक करके ये लोग जीत रहे हैं। इसका सबसे ताज़ा एग्जांपल आपको अभी देता हूँ। पंजाब के अंदर नगर निकाय के चुनाव हुए हैं, वहाँ पे 1152 सीट पे बैलेट पेपर से वोटिंग हुआ है, एक भी सीट पे बीजेपी का कैंडिडेट नहीं जीता, यहाँ तक कि उनकी सिक्योरिटी जब्त हो गई है। सबसे लेटेस्ट न्यूज़ बता रहा हूँ आपको अभी। दुश्मन ये EVM है या फिर ये सरकारें हैं? नहीं, दुश्मन ना तो EVM है ना सरकार है, दुश्मन सिस्टम है। हमें सिस्टम को बदलना है। तो बदलाव कैसे आएगा फिर? आप किसी को भी नहीं बता रहे हैं अपना दुश्मन, तो आप EVM भी चाहते हो, आप सरकार भी चाहते हो। नहीं, हम EVM नहीं चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि EVM हम चाहते हैं, लेकिन EVM चाहते हैं जो कि क्लियर तरीके से वोटिंग करवाए। फिंगरप्रिंट में उसमें आप लीजिए ना, EVM के अंदर जो वोटिंग आपको करवानी है, बायोमेट्रिक, आप बायोमेट्रिक करवाइए उसको। आप हर एक पार्टी हो रही थी केजरीवाल जी की, एक्सीडेंटल बताते हैं उस पार्टी को, और वो जिस तरह से आई थी ऊंची पहुंची, फिर एकदम से नीचे आ रही है वो धीरे धीरे। तो क्या ये पार्टियां जो बन रही हैं आजकल पिछले 2 दशक के दौरान, ये कामयाब हो पाएंगी क्या देश में? देखिए, आम आदमी पार्टी के बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उनका नैरेटिव, उनकी चीजें कहना अभिषेक भी नहीं, अब ऐसा ये सिर्फ एक नैरेटिव सेट किया गया है उनके साथ एक फोटो दिखा करके कि काम करते थे पहले, तो निकले हैं वहाँ पे काम करते थे। हाँ, काम करते थे, ठीक है, नो डाउट, लेकिन ये सिर्फ उस तरीके से दिखाया जा रहा है, एंटी नेशनल हमें बताया जा रहा है, अर्बन नक्सल बताया जा रहा है हम लोगों को, तो वो टैग लगाया जा रहा है जानबूझ के हमारे इस प्रोटेस्ट को निस्तेनाबूद करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। कांग्रेस जनता पार्टी का फ्यूचर कैसे देखते हैं? क्या रजिस्टर्ड हो पाएगी? कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है पार्टी, ये धरातल पे उतर पाएगी क्या? जंतु कीड़े मकोड़े की पार्टी नाम रख दिया इसका अभी कांग्रेस जनता पार्टी। अभी ऐसा कुछ अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि इस पार्टी को रजिस्टर करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा। तो फायदा क्या होगा फिर इसका प्रदर्शन का? प्रोटेक्शन का फ़ायदा देखो, जागरूकता लाना है, और हम लोग एक बहुत अच्छे उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देखिए, नीट के अंदर या SSC GD का जो पेपर को लीक किया गया, उसकी वजह से हमारे जो बच्चे हैं, हमारे देश का जो भविष्य है, उनका फ्यूचर बर्बाद हुआ है। कितना फ्यूचर बर्बाद हुआ है। अग्निवीर बना रहे हैं युवाओं को आजकल। अग्निवीर 4 साल के अंदर तो अग्निवीर फेल हो जा रहे हैं इनके, और 4 साल के बाद उनको कोई पेंशन नहीं दी जा रही है, उनको घर पे बैठा दिया जा रहा है, उनको कोई फिर फ्यूचर में कोई जॉब नहीं मिल रही है। आप सोचिए कि जो बच्चों को जो नीट और SSC GD का पेपर लीक करवा करके उनके भविष्य के साथ जो खेला जा रहा है, उसके पीछे के एजेंडा को समझिए आप। तो जो अगर ये दिक्कत है अग्निवीर बनने में, तो युवा कहीं विरोध तो नहीं कर रहा उस पैमाने पर, वो तो भर्ती हो जाता है आसानी से। अब आप ये चीज़ देखिए कि जब देश के अंदर कोई नौकरियां बची ही नहीं है, तो लोग बागों के पास, हमारे युवा साथियों के पास लास्ट ऑप्शन बचता है अग्निवीर के तौर पे, उसमें जाके भर्ती हो जाना। जब उसमें भर्ती होना ही है तो उसका विरोध क्यों करना है? किसी चीज़ में अगर हम मुझे जाना ही है तो मैं उसका विरोध क्यों करूंगा? लेकिन हमारे देश की सरकार चुनाव बड़ी आसानी से करा देती है, परीक्षा क्यों नहीं करवा पा रही है निष्पक्ष और पारदर्शी? दोबारा पूछिए। ये सरकार चुनाव बहुत आसानी से करा देती है, कोई गड़बड़ी नहीं होती है ऐसा कहते हैं वो, लेकिन परीक्षा नहीं होती है यहाँ पर, आसानी से लीक हो जाते हैं पेपर। मैंने वही तो कहा आपको कि आप लीक के पीछे के एजेंडा को समझिए। अभी इस समय पे अडानी को 1800 समथिंग कुछ करोड़ रुपीस अमेरिका को चुकाने हैं। वो कहाँ से लाएगा? वो वसूल तो हमारे देश से ही किया जाएगा ना। तो देश से वसूल करने के 2 तरीके इन्होंने अपना लिए। SSC GD का पेपर लीक करवा दिया, और उसी तरीके से नीट का पेपर लीक करवा दिया। नीट के एक पेपर की, एक फॉर्म की फीस जो थी 1100 रुपये थी,
25 लाख अभ्यर्थियों ने उसके फॉर्म भरा। आप 25 लाख को आप 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना पैसा इकट्ठा हुआ उनके पास। उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह सेंटर दिया गया। जहाँ का मैं रेजिडेंट हूँ, मान लीजिए मैं दिल्ली का रेजिडेंट हूँ, मुझे दिल्ली में सेंटर ना दे करके मुझे बिहार भेजा गया या दिल्ली से बाहर भेजा गया, तो मैं वहाँ तक जाने के लिए किराया दूंगा, तो वो किराया वसूल हो रहा है अलग से। तो 200, 250, 300 करोड़ तो इस तरीके से इन लोगों ने वसूल लिए।